जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईदा बतूल नेशनल न्यूज़ अपडेट के साथ। ये हमारे साथ है चौधरी असगर गुजर साहब, साबका सदर लाहौर। आए ये हल्का 1 to 9 में आए हुए हैं। इनसे तारुफ पूछते हैं इनका और इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये किस गरज से यहाँ पे आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप यहाँ 1 to 9 में मौजूद है, NA 1 to 9 में, तो किस सिलसिले में आप यहाँ आए हुए हैं? देखिए जी 1 to 9 जो है यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। जी ये सीट मरहूम साबका गवर्नर पंजाब मियाँ अजहर साहब अल्लाह पाक उन्हें खलीके रहमत में जगह दे और जन्नत फरदौस वाला मकाम अता फरमाए, उनकी डेथ से ये सीट खाली हुई है। ये हमारी PTI की पेटेंट सीट है, पक्की सीट है। यहाँ पर 2018 में मियाँ हमाद अजहर साहब जीते थे। उसके बाद 2024 में मियाँ अजहर साहब जीते थे, तो उनकी डेथ की वजह से ये सीट खाली हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन प्रोटेस्ट कर रही है और इंशाल्लाह कल ये इलेक्शन हम यहाँ पर भारी अक्सर से जीतेंगे इंशाल्लाह। आपको ऐसा लगता है कि कल आप जीतेंगे? कोई आप पे पाबंदी या कोई ये आपको तो फस्तायत तो इतनी ज्यादा, तो क्या उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये फस्तायत और जबर का दौर है। हमारे मरकजी दफ्तर है, इसके बाहर भी पुलिस कल उन्होंने खड़ी रखी। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन इस चीज़ के आदी हो गए। अब हमें जेलों से या पुलिस से डर नहीं लगता और हमें ये इसी तरह इतनी ही उम्मीद है जिस तरह आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी ही अल्लाह के फजल से हमें उम्मीद है कि हम कल ये इलेक्शन भारी अक्सर से जीतें। कितने कितने दिनों से आप कैंपेन चला रहे हैं? जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है, मैं अकेला ही नहीं, लाहौर के तमाम टिकट होल्डर्स, MPAs, MNAs, स्टेक होल्डर्स, वर्कर्स सारे जो है वो, क्योंकि ये इलेक्शन तो इमरान खान का इलेक्शन है, तो इमरान खान के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की जानें भी कुर्बान है, तो वो सभी यहाँ पर इस इलेक्शन में हिस्सा डाल रहे हैं और हम जिस दिन से इलेक्शन शुरू है हम यहाँ पर इलेक्शन में इन है अल्लाह की मदद से। कोई आपको मसला मसाइल प्रॉब्लम यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट जितनी फस्तायत का मुजाहरा कर सकती थी उतना उसने किया है। हमारे घरों में 3-4 दिन से हर रोज़ रात को रेड होती है, हमारे बच्चे मुतासर होते हैं, घरों में पुलिस कूटती है, कई हमारे दोस्त गिरफ्तार भी किए जाते हैं। लेकिन अब मैंने जैसे पहले आपको कहा कि हम इन चीज़ों के अब आदी हो गए हैं, हमें इन चीज़ों से डर नहीं लगता। अगर खान साहब 2 साल से जेल में बैठे हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो नहीं डर रहे तो हम बाहर रह के कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह के फजल करम से हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें कोई जेलों का डर है। इंशाअल्लाह कल हमने इलेक्शन जीतना है और लाहौरियों ने ये इलेक्शन जीत कर सीट इमरान खान साहब को तोहफे में दी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे साथ है अवैस मियाँ अवैस अंजुम साहब। इनसे पूछते हैं, ये भी कैंपेन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आप ये क्या आपने इंतजामात कल के लिए क्या किए हुए हैं? यानी कि कोई ये जो धांधली या इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या इकदाम किए? देखिए, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जमहूरियत के नाम पर यहाँ पे अवाम के मैंडेट पर डाका डाला जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए। आप अवाम को मौका दें, अवाम वोट डालें, अवाम अपने नुमाइंदे इलेक्ट करें, वो पार्लियामेंट में जाएं ताकि वो फिर अवाम के दुखों का तकलीफ़ों का मदावा हो। यहाँ जो पिक एंड चूज़ वाला एक निज़ाम मुसल्लत है, इससे मेरा ख्याल है कि छुटकारा हासिल किए बगैर पाकिस्तान की तरक्की जो है वो नामुमकिन है। उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इमरान खान साहब जो है गुज़िश्ता 2.5 साल से जेल में पाबंद सलासल है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो, इंसाफ हो, मेरिट का निज़ाम हो और अवाम का जो मैंडेट है उससे अवामी नुमाइंदे जो है वो मुंतखब हो, वो पार्लियामान में बैठें और हकीकी जो जमहूरियत है उसको फ़रोग मिले, आइन का तकद्दुस हो, आइन की पामाली ना हो और बुनियादी इंसानी हुकूक जो है उनको भी पामाल ना किया जाए। ये जो फस्तायत है, यहाँ पुलिस की नफरी बाहर लगाकर इलेक्शन के दिन जो है वो फॉर्म 47 निकाल कर इस तरह के हथकंडे अगर ये इस्तेमाल करके समझते हैं कि ये मजीद इस अवाम पर हुक्मरानी करेंगे, तो वो तो पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को भी रिजेक्ट किया, इंशाल्लाह कल भी रिजेक्ट करेंगे। फॉर्म 47 के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं,
पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंपेन चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम कोई हुई या आपने इजीली आपने चला लिया कंपेन जैसे कि दूसरे कैंडिडेट चला रहे हैं? ये सबके सामने आपका पूरा मीडिया इस बात से बाखूबी वाकिफ है। अभी भी आप नीचे देखें कि इनकी नफरी खड़ी होती है। कल सारा दिन इन्होंने जो है ना ऑफिस का गिराव करके रखा है, गिरफ्तारियां हुई हैं। सदर लाहौर मियां अकरम उस्मान साहब को 20 दिन के लिए जो है वो डिटेंशन ऑर्डर जारी करके उनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये तो सबके सामने है। उसके बावजूद कारकुनान के हौसले बुलंद हैं। जिस तरह से चौधरी असगर गुज्जर साहब ने भी आपको आगाह कर दिया है कि हम खड़े हैं, हम डटे हुए हैं। हमारा जो बुनियादी मकसद है, जो मिशन है, वो इस पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए एक जदोजहद है और हम अपने लीडर इमरान खान साहब की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, खवातीन, हजरात जितने भी हैं सब के सब मैदान अमल में होंगे, पुरअमन होंगे और हमारी कोशिश होगी कि ये जो कल का इंतखाब है इसमें अवाम के वोटों से फैसला ये होने दें ताकि इनको पता चले इनकी असलियत का। जितनी डोर टू डोर कैंपेन की है 100 में से 80 लोग जो है उन्होंने बरमला कहा है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें इमरान खान का निशान याद है, हमें पता है कि हमने कल निकलना है, गीजर के निशान पर हमने मोहर लगानी है। और 20 जो लोग खामोश भी हैं वो भी दबे अल्फाज में उनका भी यही है कि हम इस सिस्टम के सस्ताए हुए हैं, हम इनकी फस्तायत से जो है वो डरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तब्दीली के साथ खड़े हैं। अच्छा, कई MNA MPS सिलेक्ट होने के बाद बिक जाते हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं। ये मियाँ ये चौधरी अरसलान के बारे में क्या ख्याल है आपकी? ये डटे रहेंगे खान साहब के साथ या चेंज करेंगे? चौधरी अरसलान जो है जिस खानदान से बिलोंग करते हैं उनकी सियासी तारीख जो है वो सबके सामने है। मियाँ अजहर साहब ने 82 साल की उम्र में भी, आप वो फुटेजेस अभी भी मंजर आम पर हैं, लोग उसको देख सकते हैं कि अडियाला के बाहर उनको 82 साल की उम्र में पुलिस ने तशद्दुद किया। उसके बावजूद वो खड़े रहे, आखिरी सांस तक वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे। मियाँ हमाद अजहर साहब 2013 से इस हल्के से उन्होंने कंटेस्ट किया, 18 में अल्लाह ने उनको कामयाबी दी, वो हुकूमत में मिनिस्टर भी रहे। बावजूद तमाम तकालीफ के आज भी वो इमरान खान साहब के काफिले के जो है वो साथी हैं उनके, और वो भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम सब देखिए जो जो नजरिए पे खड़ा है खान के साथ, हमारी कोई कीमत नहीं है, ये हमें खरीद नहीं सकते। मेरे इलेक्शन में इन्होंने मुझे पूरी कोशिश की कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं, अपनी जो एफिलिएशन है वो बदल लो, लेकिन हमने इनकार किया। हमने कहा जी आप अपना फॉर्म 47 जिसको देना है दें, हक और सच के साथ खड़े हैं। हमें ये असम्बली की सीटें, हमें ये मिनिस्ट्रियाँ इसके लिए नहीं आए, हम आए हैं इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए, अवाम के हुकूक के लिए और आइन के लिए, इंसाफ के लिए। उस जद्दोजहद में अगर कोई फैसिलिटेट करना चाहता है वी वुड बी मोर देन हैप्पी, अदर देन दैट देयर इज नो कंप्रोमाइज। 27वीं तरमीम के लिए आप क्या कहेंगे? 27वीं तरमीम जो है वो उसका हाल आप सबके सामने है। अवाम उसको जिस तरह से ले रहे हैं, 25 करोड़ अवाम का ये पाकिस्तान है। बोल तो कोई भी नहीं रहा। देखिए अवाम की उमंगों और उम्मीदों की कोई भी तरमीम जो कातिल होगी उसकी इस मुल्क में कोई देर पा गुंजाइश नहीं है। और आप देखेंगे कि ये रद्दी की टोकरी बनेगी बिलाकर, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने इस मुल्क के असल वाली वारिस पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है। तमाम अदारे काबिल एहतराम है, लेकिन मुल्क का जो हशर नशर है, मुआशी एतबार से देख लें आप, इंसाफ के एतबार से आप देख लें, हर तरह से इस वक्त जो तनज़ली है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सीखना नहीं चाहते। हमें सीखना होगा, अदारों को सीखना होगा, अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना होगा, तभी जाके जो है वो आप अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मकाम हासिल। आप समझते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद है, जमहूरी हुकूमत है? पाकिस्तान की आज़ादी के लिए इमरान खान कोशा है और इस आज़ादी के हुसूल तक ये जदोजहद जारी। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए आप क्या कहते हैं? ये जमहूरी पाकिस्तान है। इस वक्त तो डिक्टेटरशिप जो है वो अपने अरूज पे है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत की लड़ाई लड़ रही है और इंशाल्लाह देखेंगे कि जल्द पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल होगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, शुक्रिया।